अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आप तक मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियरली आ रही है? आज शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी हो आवाज़ में, बट आई थिंक कि अब क्लियरली आ रही होगी। सो काइंडली कंफर्म अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो। क्लियरली नहीं आ रही है? अच्छा, लेट मी चेक। हाउ अबाउट नाउ? अब कुछ बेहतर है आवाज़? आई थिंक बेहतर हो जानी चाहिए अब। ओके, सो यू कैन हेयर मी क्लियरली। डिस्टॉर्शन तो आई थिंक होगी थोड़ी सी, बट आई थिंक कि आपको मेरे जुमले सही समझ में आ रहे हैं। ओके, गुड। All right, so there are only 30 participants as of now. Let's wait a couple of minutes. बाकी ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आवाज़ भी क्लियरली आ रही है। कुछ और पार्टिसिपेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। काइंडली वेरीफाई कि आपने अपने नाम के साथ अपनी ईमेल आईडी, सॉरी स्टूडेंट आईडी भी लिखी हुई है, सो दैट जब आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा तो आपकी आईडी भी साथ आनी चाहिए, नॉट जस्ट योर नेम। काइंडली ये वेरीफाई कर लें। अगर आप में से किसी ने आईडी नहीं लिखी है तो वो रीनेम कर लें ख़ुद को, या फिर लॉग आउट करके लॉग इन करें विद अ न्यू नेम। इट शुड बी विद योर नेम एंड ऑल्सो विद योर स्टूडेंट आईडी। Okay, a couple of updates which I got from the university management कि LMS has been opened and we can enroll you। वी का मतलब है कि हम टीचर्स जो हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इनरोल कर सकते हैं अब स्टूडेंट्स को। सो आई डोंट नो आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक है या नहीं। किसी और कोर्स में आप हुए हैं अभी तक इनरोल? सफ़दर हुसैन कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है या पता नहीं क्या आ रहा है। मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है, इट इज़ जस्ट योर जूम स्क्रीन। और आप तक मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो दैट्स ओके। ओके, LMS इज़ स्टिल नॉट वर्किंग एंड आई थिंक कि CMS के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है, इनरोलमेंट है, वो हो चुकी होगी। इज़ दैट ओके? हो गई है? ओके, यू आर सेइंग कि अभी तक शो भी नहीं हो रहा है, CMS के ऊपर भी शो नहीं हो रहा है। ओके, चलें मैं एक और दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या सिचुएशन है। आपके सामने ही मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी एंड लेट्स सी कि इशू है क्या। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? CMS ओपन करने लगा हूँ मैं।
discrete mathematical structures, this is software engineering 2A courses। तो आई थिंक आपके CMS पर आ गए हैं, आपने इसमें enroll करना है अब। सो लेट्स से कि दिस इज़ द कोर्स SE2A 2443 and 2444 443 and 444। Something like this. Okay, this is our course discrete mathematical structures MAT 104। this is your class number, this is your class section 2A। 2A क्या अलग है इसमें section, और 2B का अलग है। we are taking the classes merged, but your sections on CMS is A different है और B different है। तो काइंडली इसका ख्याल रखिएगा कि जब आप एनरोलमेंट करें, जिन्होंने की है उन्होंने कर दी होगी, लेकिन जो कर रहे हैं अभी या करेंगे, काइंडली कंफर्म कि आप जिस सेक्शन के स्टूडेंट हैं आप उसी में इनरोल हैं। सो लेट मी ट्राई टू जस्ट पॉपुलेट दिस। आई थिंक हमारी 28 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई थी। लेट्स जनरेट। जनरेशन नहीं हो पा रही है यहाँ पे। एक्चुअली जब जनरेट का बटन क्लिक करता है टीचर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लासेस बन जाती हैं और उसमें फिर स्टूडेंट्स के नाम हमें शो होते हैं, बट ये जनरेट अभी नहीं हो पा रहा है मेरे पास। आप आई थिंक जब तक अटेंडेंस आपकी इनरोलमेंट ओपन है तब तक आप इसको इनरोल कर सकते हैं, और जब इनरोलमेंट ख़त्म हो जाएंगी तब आई थिंक आई विल बी एबल टू जनरेट योर लिस्ट। तो आई थिंक अभी आपके पास इनरोलमेंट ओपन है। क्या लास्ट डेट दी गई है? अच्छा, इसमें पूरा क्या लिखा हुआ है? सफदर, आपने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है जिसके अंदर मैट 104 का जो ब्लॉक है वो आई थिंक कटा हुआ है आधा। लिखा हुआ है कि दिस कोर्स इज़ फॉर ओनली फॉलोइंग प्रोग्राम्स। नंबर 1 इज़ BS कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद स्क्रीनशॉट नहीं है। तो क्या इशू क्या है एक्चुअली? लास्ट 12 अक्टूबर थी, लेकिन अभी का नहीं पता। अच्छा जी, ओके, राइट। सो आपने ये इशू किसी को बताया है? हसान सलीम कह रहे हैं कि हम जब इनरोल करते हैं तो ये कहता है कि दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर CS स्टूडेंट्स। सो इस इशू को आपने रिपोर्ट किया एग्जामिनेशन को या अपने डिपार्टमेंट हेड को? खादिम हुसैन इज सेइंग 28 अक्टूबर इनरोलमेंट की लास्ट डेट आप बता रहे हैं। 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर का कह रहे हैं खादिम। आई एम नॉट श्योर कि क्या यही है या इसको भी शायद एक्सटेंड किया है या हुआ है या नहीं हुआ। वेरीफाई कर लें काइंडली स्टूडेंट्स तो सही रहेगा। आई एम नॉट इन कम्युनिकेशन विद द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। बिलाल अहमद इज सेइंग कि CMS पे 31 अक्टूबर आ रहा है लास्ट डेट। मे बी असद का कोई पर्सनल इशू है तो वो कह रहे हैं कि शायद उसके बाद हो जाए, तो मे बी ऐसा हो। बट व्हाट अबाउट कि जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे किसी स्टूडेंट ने, उसमें क्या लिखा हुआ है? किस किस प्रोग्राम के लिए है ये कोर्स? चलें, आई थिंक थोड़ा इशू हो रहा है।
लेट्स ट्राई ऑन CMS पे तो चले मेरे पास नहीं है स्टूडेंट. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन LMS. लेट्स सी. ये एरर्स को रिमूव करवाएं. सब स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, सब स्टूडेंट्स सुन रहे हैं. ये एरर आपने रिमूव करवाने हैं. CMS के ऊपर अगर आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी तो लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने किसी को जो कोर्स पढ़ाया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी इनरोलमेंट ही नहीं थी. अब असेसमेंट में तो वो सब मेरे पास हो गए हैं. उन्होंने असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई, उन्होंने क्लासेस भी ली, उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम भी दिया, बट अल्टीमेटली उनको आके पता लगा है कि CMS पे इनरोलमेंट ही नहीं है. CMS पे अगर इनरोलमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका रिज़ल्ट नहीं दिया जा सकेगा. तो इस चीज़ को जल्दी से वेरीफाई करवा लें. आजकल में या यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएं या ईमेल्स करें या रब्ता करें, जिस भी मीन से आप रब्ता करना चाहते हैं. यूनिवर्सिटी से ये काम करवाएं कि आपकी जो इनरोलमेंट है वो CMS के ऊपर हो जाए. तो क्या कह रहे थे खादिम, क्या कह रहे थे फिर यूनिवर्सिटी वाले? खादिम इस सही कि हम गए थे यूनिवर्सिटी, तो क्या उन्होंने क्या कहा? हो जाएगा काम? यस. अब क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? देखें आप, ये वीक और हम वेट कर लेते हैं कि इनरोलमेंट्स आपकी होती हैं या नहीं. इस वीक के एंड पे लेट्स फ्राइडे तक हम वेट करते हैं कि क्या होता है. फ्राइडे को मैं ख़ुद ईमेल कर दूंगा, फिर मुझे याद दिला दीजिएगा. CR जो भी हैं फ्राइडे को मुझे याद दिलाइएगा. राइट अराउंड 10-11 AM सुबह में मुझे याद दिलाइएगा कि सर आज फ्राइडे है और अभी तक इनरोलमेंट्स नहीं हुई हैं CMS और LMS के ऊपर, तो काइंडली ईमेल कर दें. मुझे आप याद दिलाएंगे, मैं फ्राइडे तक वेट कर रहा हूँ. उसके बाद फिर मैं ईमेल करूँगा IT डिपार्टमेंट को भी, एग्ज़ामिनेशन को भी, HODs को भी. लेट्स सी कि कब तक ये मसला चलेगा एक्चुअली. ओके, LMS को एक दफ़ा देख लेते हैं. इट्स अ न्यू काइंड ऑफ LMS आई थिंक. इसमें एक कोर्स तो ऐड हुआ है, E-commerce T. लेट्स सर्च फॉर अ कोर्स. आवर कोर्स इज डिस्क्रीट. आई डोंट नो डिस्क्रीट मैथ के नाम से है या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के नाम से है. नो courses were found with the words discrete. That is brilliant. What about our other course, software engineering? अच्छा, as far as I'm concerned, I think कि जो courses हैं those are department wise, and software engineering department के courses अभी ऐड नहीं हुए. Faculty of Computer Science, Software Engineering, Undergraduate, Semester 1. Just there is Semester 1. Semester 2 ऐड नहीं हुआ है. और Semester 1 में भी आई थिंक जो कोर्सेज हैं वो आपके लास्ट सेमेस्टर में जो आपने कोर्सेज पढ़े थे, those are the courses आई थिंक. English Composition, वफ़ा मे बी इसी केमिस्टर के, बट आपके कोर्सेज अभी ऐड नहीं हुए. सो अगेन वी विल वेट फॉर अनदर कपल ऑफ डेज़. फ्राइडे तक वेट करते हैं, ये वीक गुजार लेते हैं. देन वी विल ट्राई के आई विल सेंड एन ईमेल एंड होपफुली कि मसला तब तक तो हल हो ही जाएगा. वरना हम जब ईमेल करेंगे तो होपफुली इसको रिव्यू कर लिया जाएगा और जो भी इशू होगा वो सॉल्व कर लिया जाएगा होपफुली. ओके. ज़ीशान कौन? आई थिंक PA टू डीन की बात कर रहे हैं आप, जो डीन ऑफिस में होते हैं. उनके कोर्सेज ऐड नहीं हुए. वाई?
राइट, सही। राइट, तो आप अज़हरुद्दीन और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अज़हरुद्दीन ने मुझे एक स्नैपशॉट भेजा है अभी, और इस पर यही लिखा हुआ है कि दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस। तो आई थिंक आईटी ने ये करना होगा अभी कि क्योंकि सीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट बैच हैं आप लोग इस पूरी यूनिवर्सिटी में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेज होंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐड आपके आने के बाद ही होंगे। तो आप काइंडली अगर ईमेल करते हैं बाकियों को, यानी आईटी डिपार्टमेंट को भी ईमेल कर दें आप, या अगर कोई जा रहा है तो वो जाकर ईमेल कर दें, या जाकर मिल लें उनसे कि उसमें सिर्फ सीएस का आ रहा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नहीं आ रहा अभी तक। तो जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नहीं आएगा तब तक आप में से कोई भी उसको एनरोल नहीं कर सकेगा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए नहीं है वो कोर्स। तो आपके लिए अगर वो कोर्स नहीं है तो आप फिर उसमें एनरोल भी नहीं हो सकते। तो लाइक आई सेड, लेट्स वेट। जो जितना कर सकता है आप ईमेल कर सकते हैं, या जाके अगर मिलना चाह रहे हैं तो मिल लें, या अपने प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड करवा दें। अगर कोई जाना चाह रहा है यूनिवर्सिटी तो वो करवा दें, वरना लेट्स वेट, और फ्राइडे को फिर हम जो है इसके ऊपर फॉलोअप लेते हैं। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? कौन देगा रिस्पांस आप लोगों को? अगर ऐसा होगा तो फिर तो हम कैसे पढ़ेंगे? लाइक आई सेड कि मैं ईमेल करूँगा फिर फ्राइडे को। मैं वेट कर रहा हूँ, आप जब तक हो सके अपना जितना आप कर सकते हैं काम उतना करें। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, नीदर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर के एनरोलमेंट के ये सारे मसाइल देखे जाएँ। सो लेट्स वेट, कर लेंगे हम भी। अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होना है, इसलिए हम कर लेंगे, बट लेट्स वेट फॉर अनदर कपल ऑफ डेज। सो I think let's start from where we left off. This was the lecture we were discussing. यहाँ तक शायद हमने बात की थी, एंड वी वर लाइक कि हम इनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे। द थिंग दैट कनेक्ट्स समथिंग, उनको कनेक्टिव कहा जाता है कि भाई किसके थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। इसके बारे में हमने कुछ डिटेल देख ली थी, लेकिन इसको अब वन बाय वन एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे आज की क्लास के अंदर। इट वुड हैव बीन फार बेटर अगर हम फिज़िकल क्लास में होते। आपकी जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी हमें काफ़ी नीड पैदा होगी फ़िज़िकल क्लासेस की, बिकॉज मैथमेटिकल जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उसमें काफ़ी मुश्किल होता है स्लाइड्स का सहारा लेकर समझाना सिर्फ। बट ये है कि हम थोड़ा बहुत कोशिश करते रहेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक लेट्स ट्राई टू अकोमोडेट आवर सेल्व्स। सो हम बात कर रहे थे लॉजिकल कनेक्टिव्स की, कि लॉजिकली अगर आपने किसी चीज़ दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करना है तो उसके कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हमने इसकी डिटेल में इतना तो कर लिया था जितना मुझे याद है। आप वेरीफाई करते हैं अगर ये सही हम बात कर रहे हैं तो। हम इस हद तक चले गए थे कि हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली निगेशन में क्या चीज़ निगेट होती है। हमने यहाँ पर बात छोड़ी थी कि वी वर डिस्कसिंग कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि देयर इज़ अ प्रोपोजिशन कि वेडनेसडे को आपकी क्लास डिस्क्रीट की ऑनलाइन होगी, ये एक जुमला था। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस जुमले को निगेट कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं किस चीज़ को निगेट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। द सेंटेंस वॉज लाइक दिस, लेट मी जस्ट ओपन द नोट पैड एंड राइट इट अगेन। सो इट वॉज लाइक लेट सपोज देयर इज़ अ प्रोपोजिशन लेक्चर अपलोड हो चुके हैं हमारे गूगल ड्राइव पे, लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आई थिंक ये वाला तो लेक्चर अपलोड है ही, फर्स्ट लेक्चर है ये तो अपलोड है ही ऑलरेडी। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सो लेट्स से देयर इज दिस सेंटेंस दैट DS class will be online on Wednesday. This is a proposition. Discrete structure class will be online on Wednesday. This is P. What if I say K not P?
एक्चुअली ये नॉट की साइन मैंने हाइफन यूज़ किया है, इसकी एक्चुअल साइन जब हम लिखते हैं तो ये इस तरह की साइन होती है, या तो इस तरह की या फिर एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम सिंपली लिख रहे होते हैं मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, थ्योरेटिकल में, अगेन एक्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अलावा अगर हम लिख रहे होंगे तो नोट को हम इस तरह डोनेट करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली नोट। ठीक है, इस सिंबल को कॉपी पेस्ट करना या इसके लिए कीबोर्ड पे कोई बटन नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल जो है हाइफन यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉट पी का मतलब क्या होगा, व्हाट शुड बी हेयर। इसके कुछ सेंटेंसेस अगर आप मुझे चैट रूम के ऊपर लिख कर भेजें कि ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा नॉट पी में। लाइक अगर मैं कहता हूँ Q इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग एंड नॉट Q इज़ इक्वल टू इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी कि निगेशन हो जाएगी। इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ऑब्वियसली फॉल्स, और if this is false then this is obviously true. So my question is, what would this DS class will be online on Wednesday। ये जो क्लास है, ये जो एक सेंटेंस है, इसकी निगेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे जवाब दे रहे हैं दैट इज़ दिस, DS class will not be online on Wednesday. So just think of it, what does this mean? When I put negative on this proposition, this meant that the class will not be online. Why did we not think that DS class will be online not on Wednesday? ये भी तो हो सकता था, आपने अगर निगेशन कर दी। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि DS की क्लास होगी वेडनेसडे को ऑनलाइन, अगर मैं इस जुमले पे निगेशन लगा रहा हूँ तो निगेशन दो तरह लग सकती है। एक निगेशन ये जो कि आपने बताई है कि DS क्लास विल नॉट बी ऑनलाइन, और एक निगेशन ये कि DS क्लास विल बी ऑनलाइन नॉट ऑन वेडनेसडे, कि वेडनेसडे को नहीं होगी। ठीक है, अब इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हमने एक चीज़ ऑलरेडी समझी हुई है, हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वो ये कि दिस प्रोपोजिशन दैट वी आर एक्चुअली सीइंग इज़ नॉट एक्चुअली वन प्रोपोजिशन। ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। बैकग्राउंड पे, बैक एंड पे ये एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस हैं, और इस जुमले को डिस्क्रीटली पढ़ने के लिए, डिस्क्रीटली का मतलब ये है कि अलग अलग रख के पढ़ने के लिए, क्लियरली पढ़ने के लिए, मैं इस जुमले को थोड़ा रिफ्रेश करूँगा और मैं लिखूँगा P इज़ एक्चुअली इक्वल टू DS क्लास विल बी ऑनलाइन and DS class will be on Wednesday. So this was actually like this. मैं ये बात कह रहा था कि DS class will be online, DS class will be on Wednesday। ये दो बातें मिलाकर मैंने यहाँ पर कही, जो कि आमतौर पर हम इंग्लिश में जब कहते हैं तो ऑब्वियसली यही जुमला कहते हैं कि DS क्लास विल बी ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, then we have to go in the ground rules of this sentence, and two of the ground rules are one of the ground rule is कि आपने इसको तोड़ना है, ये देखना है कि आया ये एक ही प्रोपोजिशन है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, लाइक इस सेंटेंस को अगर हम देखें इट इज़ रेनिंग को, तो इट इज़ जस्ट वन प्रोपोजिशन। इस जुमले को आप तोड़ नहीं सकते, इसमें कोई दो काम नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई निगेशन लगाने से दो चीज़ें नहीं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है। एक तो ये कि DS की क्लास ऑनलाइन होगी, और एक ये कि वेडनेसडे को। दिस इज़ योर सब्जेक्ट, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम बात कर रहे हैं DS की क्लास की। अब वो ऑनलाइन और वेडनेसडे को हो रही है। लाइक जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं इसमें निगेशन लगाता हूँ तो आप ऑनलाइन पे लगाएंगे या वेडनेसडे पे, आपके जहन में यही आया ऑनलाइन और वेडनेसडे। DS क्लास पे निगेशन लगाना क्यों नहीं आया, और वो लगाना भी नहीं है
क्योंकि इट इज़ आवर सब्जेक्ट। एक्चुअली बात हम इसी की कर रहे हैं। निगेशन इन दोनों चीज़ों पर आएगी, ऑनलाइन होगी या वेडनेसडे। तो हमने जब देखा, इसको एनालाइज किया, वी फिगर्ड आउट कि एक्चुअली ये दो चीज़ें हैं जो आपस में मिली हुई हैं। और किसके थ्रू मिली हुई हैं? एंड के थ्रू मिली हुई हैं। तो लेट सपोज कि मैं इसको कहता हूँ, अगर मैं इस प्रोपोजिशन को पी कह रहा हूँ, तो लेट्स से कि मैं इस प्रोपोजिशन को एक अलग नाम दे देता हूँ और इस प्रोपोजिशन को एक अलग नाम दे देता हूँ। एंड लेट्स से कि आई से कि पी इज़ एक्चुअली इक्वल टू, अगर मैं इस प्रोपोजिशन को ds क्लास विल बी ऑनलाइन, इसको नाम दे देता हूँ r और इसको नाम दे देता हूँ से s। तो एक्चुअली आई एम सेइंग कि p इज़ इक्वल टू r एंड s। p इज़ इक्वल टू r एंड s। बस इस एंगल पे मैं अभी फ़िलहाल यहीं तक जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी या उसके बाद जब हम एक डिफरेंट टॉपिक पर आएंगे, तब हम इसकी और डिटेल में जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल मैंने ये कह दिया कि आपने इसको आपने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया एंड यू रियलाइज्ड कि एक्चुअली ऑनलाइन की बात अलग है और वेडनेसडे की बात अलग है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकते हैं और दोबारा आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। एंड हमने कहा था निगेशन क्या होती है और लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके ऊपर तो हम बात कर ही रहे थे। ट्रूथ टेबल की भी हमने बात कर ली थी। सो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रूथ टेबल को, तो लेट्स से कि देयर इज़ अ प्रोपोजिशन P. It can be either false or it can be true, and there can be a proposition not P, which can be either true or false. बट अगर हम इस ट्रूथ टेबल को सही से रीड करें, एनालाइज करें, तो वी कैन सी कि अगर P फॉल्स है तो माइनस P क्या होगा या नेगेटिव P क्या होगा? ट्रू होगा। अगर P ट्रू है तो नेगेटिव P ज़ीरो होगा। निगेशन जब भी किसी प्रोपोजिशन के ऊपर आती है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है तो उसकी निगेशन ट्रू होगी, और अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी। इसमें कोई तीसरी राय नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है तो उसकी निगेशन ट्रू होगी, और अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी? ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्या है इसके पीछे वजह? ऑब्वियस चीज़ों को कहना बड़ा मुश्किल होता है। सो जस्ट ट्राई। क्या वजह है कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी, अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है तो उसकी निगेशन ट्रू होगी? थोड़ी सी हिंट में दे देता हूँ। यही चीज़ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी डिस्कस्ड द डेफिनेशन व्हाट अ प्रोपोजिशन इज़। Yes, please. 55 students in the class, 54 students in the class. I'm not getting enough replies. एक जवाब मेरे पास आया है और वही जवाब सही है, बट लेट्स सी बाकी स्टूडेंट्स क्या समझते हैं। Why am I saying that if P is false then not P is true? Yes, Abdul Rafi, what do you think? Assam Shah, इकरा हकीम, खलील अहमद, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जवाब मेरे पास इनफ नहीं आ रहे हैं। राइट, ओके। चलिए, शाहजेब जैन का मेरे पास जवाब आया था। दैट वाज द करेक्ट आंसर। He said that it is
आई एम सेइंग दिस कि p अगर ज़ीरो होगा तो माइनस पी वन होगा, और p वन है तो माइनस पी ज़ीरो होगा. आई एम सेइंग दिस बिकॉज proposition can either be true or false. proposition की by definition, proposition की definition ही यही है कि वो या तो true होगी या false होगी. तो अगर आप एक ज़ीरो पर negation लगा देते हैं, negation का मतलब ये है by definition, negation का मतलब ये है कि आपने उसका अपोजिट कर देना है. एंड व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ट्रू? इट इज़ फॉल्स. एंड व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फॉल्स? इट इज़ ट्रू. इट कैन बी फॉल्स का अपोजिट ट्रू के अलावा भी कुछ हो सकता है. रिमेंबर दैट. ट्रू का अपोजिट, ट्रू की निगेशन फॉल्स के अलावा भी कुछ हो सकती है. बट एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन की डेफिनेशन में यही चीज़ है कि वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अगर वो ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स नहीं है तो वो ट्रू है. दैट्स इट. हाँ, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ प्रोपोजिशन नहीं है और उस पर हम निगेशन लगा रहे हैं तो फिर हम कह सकते थे कि ओके ट्रू की निगेशन लाजमी नहीं है कि फॉल्स हो, इफ़ दैट इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन. लेकिन जब तक हम प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वी आर सेइंग कि देयर कैन बी ओनली टू आंसर्स, ईदर ट्रू और फॉल्स. एंड इफ़ द थिंग इज़ नॉट ट्रू, इफ़ द प्रोपोजिशन इज़ नॉट ट्रू, देन दैट मीन्स दैट इज़ फॉल्स. इस कोर्स में हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को जो अभी आपके जहन में नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, उसको डिफ़ाइन करने का एक बड़ा सिंपल सा फ्रेज़ है, और वो फ्रेज़ है बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन भाई, वाई इज़ से टू इज़ एन ऑड नंबर, टू इज़ एन इवन नंबर. वाई इज़ टू इज़ एन इवन नंबर? तो हम वजह बता सकते हैं कि भाई टू इवन नंबर इस वजह से है क्योंकि टू को अगर हम टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है. आपने एक बात कही, आपने उसकी वजह बताई कि क्यों है. Why is say 0 not a negative number? Because 0 is not less than 0. इसकी वजह से ये 0 जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं है. इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम वजह बता रहे होते हैं जिनकी कि इस वजह से ऐसा है. लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं थी जिसके लिए हम ये कह रहे हैं. हमारे लिए जो एक वजह थी ये कहने की कि नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, जो एक वजह थी वो यही थी कि बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने डिफ़ाइन ये किया है. प्रोपोजिशन की डेफिनेशन ही यही है कि इट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स. तो जब डेफिनेशन यही है, आपने सपोजिशन यही ली, आपने स्टार्ट ही यहीं से लिया कि इट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स, आपके पास तीसरा कोई जवाब ही नहीं था, तो अब भी आप यही कहेंगे कि अगर एक चीज़ वो नहीं है तो दूसरी. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू इन्फिनिटी ये नंबर्स चल रहे हैं. कैन यू टेल मी इफ़ अ नंबर इज़ नॉट इवन? अगर एक नंबर इवन नहीं है, नेचुरल नंबर सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक नंबर इवन नहीं है तो वो क्या है? राइट, इट इज़ अ नॉट नंबर ऑब्वियसली. अगर एक नंबर इवन नहीं है तो वो नंबर ऑड है. दैट्स इट. इसमें कोई दूसरी राय नहीं. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या है? अब आपको कहना पड़ेगा कि नॉन प्राइम नंबर है. अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक नंबर प्राइम नहीं है तो वो ऑड है, अगर एक नंबर प्राइम नहीं है तो वो इवन है. समझ रहे हैं बात मेरी? तो एक्चुअली इवन और ऑड का जिस तरह से केस है वो वही केस है जो कि पी और माइनस पी का है. अगर एक नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड है. लेकिन इसी तरह इसी चीज़ को अगर मैं अप्लाई करूँ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स के अंदर, यही सवाल जो कि अभी मैंने इवन ऑड में पूछा, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. सेट ऑफ से इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स होते हैं बहुत सारे, इंटीजर का सेट आपको पता है. इंटीजर के सेट में अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या है? इंटीजर के सेट में अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या है? नॉन इंटीजर. वलीद अहमद खान, कम ऑन. ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग.
सबका जवाब गलत है। इंटीजर के सेट में अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है, सब कह रहे हैं नेगेटिव है, राइट। शाहजेब जैन, आयशा अजीज़ का अब जवाब सही आया है, पहले गलत दिया था इन्होंने। इंटीजर के सेट में अगर एक नंबर नेगेटिव नहीं है, या से पॉजिटिव कह रहा था शायद मैं, हाँ, इंटीजर के सेट में अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो लाजमी नहीं है कि वो नेगेटिव हो। दिस इज़ वेयर यू आर रॉन्ग। इंटीजर के सेट में अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो भी दो चॉइसेस हैं, या तो नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। ज़ीरो इज़ नीदर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। कुछ कहते हैं दोनों हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कुछ कहते हैं कि दोनों नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग तरह के डेफिनेशन हैं इन दोनों के लिए वजूहत मौजूद हैं। बट द थिंग इज़ कि इट्स, आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव है। इट कैन बी ज़ीरो, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दो जवाबात होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें दो से ज़्यादा जवाबात होते हैं। तो अगर दो जवाबात हैं सिर्फ, तो उसमें आपको वजह पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई अगर एक नंबर इवन नहीं है तो ऑड है, भाई डेफिनेशन यही है, इसके अलावा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। बट अगर एक नंबर नेगेटिव नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है, आपको फिर चेक करना पड़ेगा, कोई वजह बतानी पड़ेगी कि वाई आर यू सेइंग दिस नंबर इज़ नेगेटिव। देन यू विल से कि बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट ज़ीरो, देन वी आर सेइंग दैट दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर। सो ये बात हो गई नेगेटिविटी की। इसको सही तरह से लिखने का, जो एम्बिग्यूटी अभी हमारे पास आ रही थी ना, जब हम कह रहे थे कि क्लास ऑनलाइन होगी या वेडनेसडे होगी, क्या होगा एक्चुअली, उसको सही से पढ़ने का तरीका आप समझ लें। ये एम्बिग्यूटी इसलिए आ रही थी क्योंकि अभी तक हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की निगेशन को इतनी डिटेल में नहीं देखा था। वी वर ट्राइंग टू निगेट द सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट द करेक्ट वे to interpret that negation in English language in order to understand that correctly is the one example that you are now seeing on your screens. For example, a proposition is saying that today is not Monday. A proposition is saying that today is not Monday. या let's say कि मैं आपके सामने खुद लिख देता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे। The proposition is it is Monday. This is the proposition. What would minus P be? It will be it is not Monday. But the correct way in discrete mathematical structures to write this sentence is not this कि it is not Monday. The correct way to write this thing is that it is not the case that इट इज़ मंडे। ये आपका P है, इस P से पहले आपने ये जुमला लगा देना है कि इट इज़ नॉट द केस दैट दिस। अब इसमें कोई भी चीज़ अगर नहीं हो रही तो उससे आपका सरोकार नहीं है, आपका सरोकार सिर्फ इस चीज़ से है कि ये जो जुमला जिस तरफ इशारा कर रहा है वो गलत है, ये चीज़ नहीं हो रही। यही चीज़ हम इसमें करते हैं जो हमारा सेंटेंस था, DS class will be online on Friday, let's suppose. Now minus Q will be, अभी तक आप लोग ये कह रहे थे या हमने ये डिस्कस किया था कि इट विल बी लाइक DS class will not be online on that Friday, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, हमने देखा जिस तरह से। तो द करेक्ट वे टू एनालाइज दैट एंड करेक्ट दैट सेंटेंस इज़ दैट कि आप हर नेगेशन से पहले ये लिखें, कॉपी paste. It is not the case that what? That this. There you go. Right? It is Monday. It is not the case that it is Monday. हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। I'm not saying कि ये लिखना गलत है, इट इज़ करेक्ट एज वेल, बट इस केस में अगर हम देखें तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी अगर हम इस तरह लिखेंगे। तो आप जस्ट ये लिख दें, इट इज़ नॉट द केस दैट DS क्लास विल बी ऑनलाइन ऑन फ्राइडे, यानी कि DS की क्लास फ्राइडे को ऑनलाइन नहीं होगी। अब ऑनलाइन नहीं होगी, फ्राइडे को नहीं होगी, इसमें से एक्चुअली किस पे नेगेशन है ये फ़िलहाल हम नहीं देख रहे। लाइक आई सेड कि हम जब आगे चल के एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आएंगे तो हम इसको एनालाइज करेंगे ज़्यादा,
लेकिन फ़िलहाल हम ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट द केस दैट सम प्रोपोजिशन। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी निगेशन की। इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से शो होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू डिस्कस लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ये भी एक कनेक्टिव है, और इस कनेक्टिव का क्या काम है? इस कनेक्टिव का काम ये है कि ये दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करता है। अच्छा, इससे पहले जो हमने कनेक्टिव देखा वो एक्चुअली दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो एक ही प्रोपोजिशन के ऊपर काम कर रहा था। इस प्रोपोजिशन, ये दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करेगा। लॉजिकल एंड। अब ये लॉजिकल एंड क्या कहता है? ये लॉजिकल एंड देख लेते हैं हम, इसके बाद फिर एक और बात मुझे याद आई है, वो आपको बतानी है। लॉजिकल एंड का मतलब ये है कि दो प्रोपोजिशंस हैं P और Q, और इन दोनों के दरमियान क्या लगा हुआ है? एंड। जैसे कि एग्जांपल देख लें आप, इसको कंजंक्शन भी कहा जाता है। कंजंक्शन, अगर दो प्रोपोजिशन के दरमियान एंड है तो इस पूरी प्रोपोजिशन को कहा जाएगा कंजंक्शन। कि आपने कंजंक्शन का कनेक्टिव यूज़ किया, एंड का कनेक्टिव यूज़ किया, लॉजिकल एंड का कनेक्टिव यूज़ किया। सो एंड इज़ एक्चुअली द कनेक्टिव जो कि कनेक्ट कर रहा है दो जुमलों को। जैसे कि इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म। लेट्स सपोज कि इट इज़ रेनिंग, साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो वार्म। सो यू आर सेइंग इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वार्म। दिस इज़ योर P, दिस इज़ योर Q, and these are connected with a logical and। इसी तरह लेट सपोज ये दो प्रोपोजिशंस हैं, 2 + 3 = 5, दिस इज़ वन प्रोपोजिशन। 1 is less than 2, दिस इज सेकेंड प्रोपोजिशन। दिस एंड दिस, ये भी है और ये भी है, दोनों चीज़ों को आपने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह श्रोडिंगर्स कैट इज़ डेड एंड श्रोडिंगर्स कैट इज़ नॉट डेड, ये दोनों प्रोपोजिशंस हैं और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। अब ज़रा इसकी डिटेल देखें और इसकी टेक्निकलिटी देखें कि एक्चुअली है क्या। हमें पता है कि प्रोपोजिशन कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस सेंटेंस। इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वार्म। लेट्स से दिस इज़ अवर P and this is Q. Let's say if this is true, it is raining is true, बारिश हो रही है, and this is also true, it is warm, then what would the whole sentence be? True or false? Tell me this. If first part of our sentence, it is raining, is true, and the second part of our sentence, the second proposition, which is it is warm, is also true, then what would the whole proposition be? Good, it would all be true. It is raining and also it is warm. But let's suppose it is raining is false. If this thing is false, the thing that I am selecting is false, this is true but this is false, अब पूरे सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Then it will be false. Good. Now coming on to the third scenario. What about if this is false? थर्ड सिनेरियो में भी ये चीज़ पूरी की पूरी फॉल्स हो जाएगी। व्हाट अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर फॉल्स? इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी कि रेनिंग भी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, और इट इज़ वार्म भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो अब ये पूरा जुमला क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा या ट्रू होगा? ठीक है, तो अब आपने करना ये है, कि लेट्स सपोज दिस इज़ P, ये P है हमारा, और ये Q है, इट इज़ वार्म इज़ Q, 0 इज़ फॉर फॉल्स, 1 इज़ फॉर ट्रू। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इफ़ P इज़ फॉल्स एंड Q इज़ फॉल्स, अगर P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो P एंड Q क्या होगा? यानी कि P एंड Q, एंड को हम इससे डोनेट करते हैं, P एंड Q क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा? ठीक है, तो अब आपने करना ये है, आपने अलग अलग मैसेजेस नहीं भेजने सबने, अब आपने करना ये है कि एक ही मैसेज भेजना है, जैसा कि मैं भेज रहा हूँ आपके सामने।
आपके सामने मैं अभी एक मैसेज भेज रहा हूँ, चैट रूम पे ज़रा देखिएगा किस तरह से आपने मैसेज भेजना है। आई एम एक्चुअली आस्किंग कि आपने यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, और इसको आपने बेसिकली इस तरह से भेजना है कि ये मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 दफ़ा आ गया है, सॉरी, 1 2 3 4। आप जब एंटर करेंगे तो मैसेज चला जाता है। अगर आप शिफ्ट एंटर करेंगे ना, शिफ्ट दबाकर अगर आप एंटर करेंगे तो एक्चुअली वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो आपने इस तरह 4 जवाब मुझे देने हैं एक ही मैसेज के अंदर, कि फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। एक ही मैसेज के अंदर चारों जवाब आएंगे। गुड। मोहम्मद असद का जवाब आ गया है 0001। बिलाल अहमद इज सेइंग 0011। सफदर हुसैन इज सेइंग 0001। ओके, जो स्टूडेंट क्लास मोबाइल पे रह रहे हैं वो बेशक जवाब ना दें, बट अपने पास नोट कर लें आपका जवाब क्या है। अगर गलत है तो भी मतलब आपको समझ में आ जाएगी बात जो हम करेंगे, और अगर सही है तो भी समझ में आ जाएगी। ताहा वाकानी कह रहे हैं कि 0001, तलहा सॉरी 0001। मुझे जो अभी ज़्यादा जवाब नज़र आए हैं वो 0001 के नज़र आए हैं। 0011 भी कुछ कह रहे हैं। ओके, हनान अहमद ने कहा है 1001। ओके, 0001। आई थिंक ज़्यादा जवाब 0001 के आए हैं, और मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, बट आई थिंक कि 0001 ही सही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ योर क्लास आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और जितने जवाब मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है कि सही जवाब यही होगा। आप सबके तकरीबन जवाब सही ही होंगे होपफुली। सो लेट्स सी, अगर P फॉल्स है और Q फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो पूरा जुमला भी फॉल्स होगा। भाई बारिश भी नहीं हो रही और इट इज़ वार्म भी है तो ये पूरा जुमला फॉल्स हो जाएगा। अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है, यानी कि इट इज़ वार्म बट इट इज़ नॉट रेनिंग, तो फिर ये पूरा जुमला फॉल्स हो जाएगा। ये पूरा जुमला फॉल्स कैसे होगा, इसको ऐसे समझें, मैं इंटरप्रेट करके दिखा रहा हूँ कि आई एम सेइंग इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म, बट एट द बैक एंड वी नो दैट इट इज़ रेनिंग इज़ फॉल्स, इट इज़ वार्म इज़ ट्रू। तो मेरा ये जुमला कि इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म सही है कहना या गलत है? क्या ये जुमला सच है या झूठ है कि इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म, प्रिटेनिंग ऑन दीज कंडीशंस? इट इज़ रेनिंग अगर फॉल्स है और इट इज़ वार्म ट्रू है, तो क्या मेरा ये जुमला कहना सही है या गलत है? तो मेरा ये जुमला कहना गलत है। क्यों? क्योंकि आई वॉज सेइंग कि इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ वार्म बट इट इज़ नॉट रेनिंग। तो आपने जो बात कही है वो गलत है। पार्शियली या पूरे की बात नहीं है। हमेशा जब भी एंड को आप देखेंगे और आपने पूरे जुमले को देखना है कि पूरा जुमला सही है या गलत है। उसमें अगर एक चीज़ भी गलत है तो पूरा जुमला आपने गलत कहा है। तो अगर इट इज़ रेनिंग फॉल्स है और इट इज़ वार्म ट्रू है तो दैट मीन्स कि ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। P एंड Q इज़ फॉल्स, पूरा जुमला फॉल्स है। इसी तरह अगर 1 और 0 को देखेंगे, इट इज़ रेनिंग बट इट इज़ नॉट वार्म, तो क्या मेरा ये कहना सही है या गलत है कि इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म? अगर इट इज़ वार्म फॉल्स है तो ये जुमला पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बारिश भी हो रही है और वार्म भी है, जबकि एक्चुअली इट इज़ नॉट वार्म। तो आपका ये जुमला जो है वो गलत हो जाएगा। 0 अभी तक अगर हम देखें तो इट इज़ 0 0 0, और अगर हम ये कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग ट्रू है और इट इज़ वार्म भी ट्रू है, तो क्या मेरा ये जुमला कहना सही है या गलत है? तो दैट वे दिस सेंटेंस विल बी ओके, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। इन व्हाट सेंस? इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म। मैंने ये कहा कि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। गर्मी होना भी ट्रू है, बारिश होना भी ट्रू है अगर, तो फिर ये पूरा जुमला ट्रू है। सो अगर हम इस ट्रूथ टेबल को देखें तो P Q, अगर इन दोनों के दरमियान हम एंड लगा देते हैं तो जवाब आता है 0 0 0। अगर 0 1 है तो भी 0, अगर 1 0 है तो भी 0, अगर 1 1 है तो 1। एंड के अंदर अगर आप दो चीज़ों के अंदर एंड लगा रहे हैं, P एंड Q, तो इस सिचुएशन के अंदर 0 0 0 ही आएगा हर जगह। सिर्फ एक दफ़ा ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। ये प्रोपोजिशन जो कि एक कनेक्टेड प्रोपोजिशन है, दो प्रोपोजिशन है, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ वार्म,
ये सारी की सारी प्रोपोजिशन, ये पूरी की पूरी प्रोपोजिशन सिर्फ तब ट्रू हो सकती है जब दोनों सब प्रोपोजिशंस ट्रू हैं। जो आपके सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग प्रोपोजिशंस हैं, अगर वो ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि आपके एंड वाले पूरा जुमला जो है वो ट्रू है। इसके अलावा अगर एक हिस्सा भी इसका फॉल्स है तो इसका मतलब है कि पूरा जुमला फॉल्स है। अगर एक हिस्सा भी फॉल्स है तो इसका मतलब है पूरा जुमला फॉल्स है। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल एंड। तो अगर मैं रैप अप करूँ इसको एक सिंपल जुमले के अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो प्रोपोजिशन के दरमियान एंड आ जाएगा तो कंप्लीट प्रोपोजिशन सिर्फ तब ट्रू होगी जब दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हैं। दैट्स इट। अगर दरमियान में एंड नहीं कोई और कनेक्टिव है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। इसी तरह जो अभी आपने मुझे जवाब भेजे ना 0001 0110, ये चारों जवाब अगेन आप एक ही मैसेज के अंदर मुझे भेजें अकॉर्डिंग टू दिस। अगर ये ट्रू है, यानी कि अगर मैं पहले को जो फिल करता हूँ तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर ये फॉल्स है, इस ज़ीरो का मतलब है कि ये फॉल्स है, तो फिर ये पूरा जुमला फॉल्स होगा या ट्रू। तो आई विल से कि इट विल बी फॉल्स। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो पूरा जुमला फॉल्स हो जाएगा। इस तरह मुझे बताएं यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, चारों को फिल करके बताएं। Khalil Ahmed is saying 0001. Abdul Rabu Sama is saying 0001. मुर्तज़ा का जवाब भी यही है। अलीशा अली ने भी यही कहा है। बिलाल अहमद का सिर्फ 2 जवाब आए 00। दोबारा अब चारों भेज दें। सफदर हुसैन भी 0001, मोहम्मद अनस भी 0001, बिलाल अहमद का भी यही कहना है, मोहम्मद मोइज़ का भी यही जवाब है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ दिस, जो कि आप लोगों ने कहा है। अब्दुल रहीम तारिक कह रहे हैं 0000, चौथी दफ़ा भी 0। दैट इज़ एक्चुअली नॉट द केस। द केस इज़ इफ़ दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ फॉल्स देन दिस विल बी फॉल्स। दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ ट्रू, देन ऑब्वियसली दिस विल बी फॉल्स। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि दिस ट्रूथ टेबल इज़ एक्चुअली शोइंग द रिज़ल्ट ऑफ द कनेक्टिव। इट इज़ नॉट शोइंग द रिज़ल्ट ऑफ द कनेक्टिव अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल। आपने देखा कि जब हम इन दोनों जुमलों को देखें तब भी जवाब 0001 आएगा। अगर हम इन दोनों जुमलों को देखें तब भी जवाब 0001 आएगा, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द सेंटेंस के वो ट्रू है या फॉल्स, वी आर लुकिंग एट द कनेक्टिव। ट्रूथ टेबल में जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं वो चीज़ें P एंड Q की फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो P एंड Q में आपने ये देखना है, आपका इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि जुमला क्या है। आपने ये देखा कि अगर पहला जुमला गलत है और दूसरा जुमला भी गलत है तो पूरा जुमला गलत होगा। अगर पहला जुमला गलत है और दूसरा जुमला सही है तब भी पूरा जुमला गलत होगा, क्योंकि हम एंड की बात कर रहे हैं। दोनों को सही होना है तो दोनों को अलग अलग सही होना है। अगर कोई एक भी गलत है तो फिर आपका पूरा जवाब 0 आएगा, 0001। ठीक है। अब आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर द आंसर अगेन फॉर द थर्ड एग्जाम्पल, बट आप ख़ुद थोड़ा सा एनालाइज करें। तीसरी एग्जाम्पल थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। अब तीसरी एग्जाम्पल को देखें, 2 जुमले हैं इसके अंदर एंड लेट्स जस्ट ट्राई। अगर आप चाहें तो सेंड कर दें उसका जवाब भी, लेकिन जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स और इसको एनालाइज करें कि इसके थ्रू क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दिस इज़ फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज़ द सेकंड सेंटेंस। ये थोड़ा ट्रिकी इस वजह से है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ एक्चुअली अ नेगेशन ऑफ सेकंड सेंटेंस, या सेकंड सेंटेंस जो है इट इज़ अ नेगेशन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। यू कैन ईदर से वर्ड्स। कोई अगर इस बात पे आपने कमेंट देना है या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझे बताएं। जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड एनालाइज दिस।
जी, तो जवाब वही होगा 0001। बट आई होप अगर आपने इस पर थोड़ा सा सोचा हो तो आपने अपने दिमाग में थोड़ा बहुत सिनेरियो आपको जो है वो ट्रिकी लगा हो। एंड की सिचुएशन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट श्रोडिंगर्स कैट इज़ डेड एंड श्रोडिंगर्स कैट इज़ नॉट डेड। जो एक ट्रिकी पार्ट इसमें आया होगा वो ये आया होगा आपके जहन में कि कैन देयर बी अ सेंटेंस, कैन देयर बी अ सिनेरियो, कैन देयर बी अ सिनेरियो ऑफ दिस एंड दिस। ये जो फर्स्ट में और लास्ट में जो सिनेरियो दिया गया है, in this particular sentence, this scenario and this scenario can never happen. Okay, okay, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मुर्तज़ा। वही कह रहे हैं कि श्रोडिंगर्स सेकंड पार्ट में श्रोडिंगर्स कैट नहीं है। सो एक्चुअली दैट इज़ अ टाइपो, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज के उसमें कैट नहीं है और आपने इसको देखना है। एक्चुअली दैट इज़ अ टाइपो, उसमें भी कैट है। ठीक है, तो अज्यूम कि देयर इज़ दिस कैट, श्रोडिंगर्स कैट इज़ डेड एंड श्रोडिंगर्स कैट इज़ नॉट डेड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, Schrodinger's cat is dead and Schrodinger's cat is not dead. This and this scenario, these two scenarios can never happen. Schrodinger's की cat का तो पता है ना आपको, this was an experiment। अगर नहीं तो इसको लिख लें और जाकर इस पर सर्च कीजिएगा। This was an experiment actually, a fascinating experiment. Right, so like I said कि clause number 1 and scenario number 4 cannot happen in this sentence because the first sentence is the negation of second one. So दो ये चीज़ें अगर actually होंगी भी तो या तो 01 ट्रू होगा या 10 ट्रू होगा, यानी कि या तो ये सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है या फिर ये सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है। बट एक्चुअली अगर आप जाकर इस पर रिसर्च करें तो दोबारा इस ट्रूथ टेबल के ऊपर आइएगा और इसको फिल करिएगा कि इस एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया गया था, श्रोडिंगर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक कैट के ऊपर, उस एक्सपेरिमेंट का सारा मकसद ही ये था कि P एंड Q अगर दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं तब भी उसको ट्रू करना है। P एंड Q अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी P एंड Q की, बट अगेन लाइक आई सेड कि वी आर जस्ट स्टडिंग एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस। तो एंड को अभी हमने जितना डिस्कस किया है उसके मुताबिक दोनों सेंटेंस अगर ट्रू होंगे तो पूरा सेंटेंस ट्रू होगा, वरना पूरा सेंटेंस फॉल्स होगा। ये बात अभी तक हमने की है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कनेक्टिव एंड दैट इज़ लॉजिकल और। ये स्टडी करने के लिए मैं आपको फिर 2 से 3 मिनट देता हूँ पूरी क्लास को कि आप इसको देखें, इस पूरी स्लाइड को आप देखें, आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं जल्दी से इसको बताकर और फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। सो आप इसको देखें और ख़ुद समझ लें। देयर इज़ नथिंग जो कि आपने अभी तक पढ़ी ना हो और आपको समझ ना आ सके। अच्छा, मैं उसी टेबल को यहाँ पर एनहेंस कर रहा हूँ। तो लास्ट स्लाइड में हमने जो टेबल देखा था वो यहाँ तक था, उसमें ये वाले ब्लॉक नहीं था। दिस इज़ एक्चुअली P और Q। P एंड Q का ब्लॉक वहाँ पे खाली था। आपने एक्सरसाइज की, आपको पता लग गया कि P एंड Q का ब्लॉक एक्चुअली इस तरह फिल होगा, 0001 होता है सिचुएशन में। P एंड Q क्या होगा वो आप देख लें, और Q क्या होगा।
साम शाह इज आस्किंग फर्स्ट का आंसर 0111 होगा, 0111। मैं पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको यही डिस्कस करके बताया, यानी कि कंक्लूजन हमारा यही निकला और अब भी हमारा कंक्लूजन यही रहे कि वी आर एक्चुअली स्टडिंग कनेक्टिव्स, वी आर नॉट स्टडिंग एग्जाम्पल्स कि भाई फर्स्ट के हिसाब से क्या होगा और सेकंड के हिसाब से क्या होगा। हमने पिछली स्लाइड में भी ये देखा कि सबके जवाब 0001 ही आ रहे थे, 0001। डजेंट मैटर कि आपके सेंटेंसेस क्या हैं, इट्स अबाउट कि अगर पहला जुमला गलत है और दूसरा जुमला भी गलत है तो पूरा जुमला गलत हुआ। अगर पहला जुमला गलत है और दूसरा जुमला सही है तब भी पूरा जुमला गलत होगा अगर आप एंड कर रहे हैं दोनों को। तो अगर पहला जुमला सही है और दूसरा गलत है तो एंड के दरमियान पूरा जुमला गलत होगा। एंड एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों चीज़ें होंगी तभी वो जुमला सही है। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, 1 and 2, अगर दोनों होंगे तो वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। इसी तरह अगर इस कनेक्टिव को हम देखें तो इट इज़ लॉजिकल और जिस तरह हम एंड को कंजंक्शन कहते हैं तो हम और को डिसजंक्शन कहते हैं। और डिसजंक्शन और के मुताबिक अगर कोई एक प्रोपोजिशन भी ट्रू है तो जुमला पूरा का पूरा ट्रू होगा। जैसे कि ये एक जुमला लिखा हुआ है, इट इज़ रेनिंग और इट इज़ द सेकंड लेक्चर। बारिश हो रही है या फिर सेकंड लेक्चर है, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी ट्रू है तो ये पूरा जुमला ट्रू है। लेट सपोज बारिश नहीं हो रही लेकिन ये सेकंड लेक्चर है, तो क्या ये जुमला ट्रू होगा या फॉल्स? से बारिश नहीं हो रही बट इट इज़ आवर सेकंड लेक्चर, सो ये पूरा जुमला मेरा ये कहना सही होगा या नहीं कि इट इज़ रेनिंग और इट इज़ द सेकंड लेक्चर? इट विल बी सही, इट विल बी करेक्ट, इट विल बी करेक्ट ऑफ मी टू से दैट इट इज़ रेनिंग और इट इज़ द सेकंड लेक्चर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं कि लेट्स से कि आपके पास एक पेन है जो कि ब्लू कलर का लिखता है। आपके पास एक पेन है जो कि ब्लू कलर लिखता है जिससे, ठीक है, ब्लू कलर का पेन है आपके पास। तो क्या मेरा ये कहना सही होगा यूर पेन इज़ ब्लू और यूर पेन इज़ ब्लैक? यूर पेन इज़ ब्लू और यूर पेन इज़ ब्लैक। अगर मैं और कह रहा हूँ तो ये जुमला ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि यूर पेन इज़ ब्लू, तो एक चीज़ ट्रू है। तो कोई एक चीज़ भी अगर ट्रू होती है और उनके दरमियान डिसजंक्शन लगी हुई है देन वी कैन से दैट दिस इज़ ट्रू। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, इफ़ आई एम सेइंग कि यूर पेन इज़ ब्लू और यूर पेन इज़ ब्लैक, जबकि एक्चुअली आपका पेन रेड है, एंड आई एम सेइंग यूर पेन इज़ ब्लू एंड यूर पेन इज़ ब्लैक, तो मेरा ये कहना गलत होगा। ना ही वो पेन ब्लैक है ना ही वो पेन ब्लू है। तो इस सिचुएशन में ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, मेरा कहना गलत है। लेकिन अगर कोई एक चीज़ भी ट्रू है तो वो चीज़ ट्रू हो जाएगी। लाइक इट इज़ रेनिंग और इट इज़ द सेकंड लेक्चर। अगर 0-0 हैं दोनों तो और क्या हो जाएगा? 0। अगर पहली चीज़ फॉल्स है दूसरी चीज़ ट्रू है तो इट इज़ ट्रू क्योंकि दोनों में से कोई एक तो है। 1 और 0 यस, 1 और 1 यस। अगर मैं कहता हूँ कि आपका पेन ब्लू है या आपका पेन ब्लैक है, और अगर आपका पेन ब्लू भी है और ब्लैक भी है तो ऑब्वियसली मेरा कहना सही हुआ। अगर आपका पेन ब्लू भी है और ब्लैक भी है और मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पेन या तो ब्लू है या फिर ब्लैक है, तो मेरा ये जुमला सही होगा कि वो आपका पेन ब्लैक भी है और ब्लू भी है। तो और के कंजंक्शन को डिसजंक्शन को अगर हम देखते हैं तो और का डिसजंक्शन हमें ये बताता है कि अगर कोई एक प्रोपोजिशन भी ट्रू है तो आपकी पूरी प्रोपोजिशन ट्रू। अगर कोई एक प्रोपोजिशन भी जो आपने कंबाइन किया है, जो कनेक्ट किए हैं आपने प्रोपोजिशंस, उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू है 1, तो फिर यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, 1 ट्रू आ जाएगा। कोई भी ट्रू नहीं है 0, कोई भी अगर एक ट्रू है, बेशक दोनों ट्रू हो जाएं, कोई भी अगर एक ट्रू है 1। Therefore the answer for P or Q will be 0, 1, 1, 1. So in a nutshell अगर मैं ये देखूँ तो P and Q तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हों, इसके अलावा हमेशा फॉल्स होगा। और P और Q सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हों, उसके अलावा हमेशा ट्रू होगा।
दोनों फॉल्स हों सिर्फ तब फॉल्स होगा। इसके अलावा क्या सिचुएशन बनेगी? इसके अलावा यही सिचुएशन बनेगी कि या तो दोनों ट्रू होंगे या कोई एक ट्रू होगा। और पी और क्यू की डेफिनेशन यही है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, वरना ट्रू हो जाएगा। या अगर दूसरे एंगल से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स होगा। ठीक है। हसाम शाह कह रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने सही जवाब दिया था। आई थिंक आपका जवाब मैंने गलत नहीं कहा। आपका जवाब था क्या? दोबारा ज़रा मुझे सेंड कर दें। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट भी अगर मैं देखता हूँ तो इट इज़ रेनिंग और इट इज़ द सेकंड लेक्चर। तो इफ़ दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ फॉल्स तो पी और क्यू भी फॉल्स होगा। इफ़ दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ ट्रू तो ये ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा। तो आंसर ऑफ दिस विल बी 0, false will be only this, and then 1 1 1. Just like in AND situation 1 is only here and all of these are 0. और की सिचुएशन में 1 0 यहाँ पर होगा, बाकी सब में 1 1 and 1 होगा। दिस इज़ आवर लॉजिकल और। ठीक है जी। सो अच्छा, जो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना, आई थिंक कुछ स्टूडेंट के जहन में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। इट वुड बी बेटर अंडरस्टूड व्हेन वी डिस्कस द थर्ड एग्जांपल। यू मे हैव केक और आइसक्रीम। आपको या तो केक मिलेगा, या आप केक खा सकते हैं, या फिर आइसक्रीम। आपके जहन में जो कन्फ्यूजन हो रही है वो ये हो रही है कि आपने यहाँ ये लिखा है कि आपको या तो केक मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नहीं मिलेंगी। यस या नो में जवाब दे दें। क्या इज़ इट कंफ्यूजिंग और नॉट? मेरा ये कहना कि आपको या तो केक मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी, इससे आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो आपको केक मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी। Is it confusing? Murtaza is saying no, it's not confusing. राइट, बिलाल कलोड़ो को सब सही समझ में आ गया। आई थिंक ये सेइंग कि लॉजिकल और के मुताबिक अगर हम चलें तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही मिलेगी। बिकॉज आई सेड, रिजवान वसीर इज सेइंग कि बिकॉज आई सेड दोनों नहीं मिलेंगी तो इस सिचुएशन में हम फॉल्स कहेंगे, वरना ट्रू होगा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। द कन्फ्यूजन हेयर कैन बी ऑब्लिगेटेड, कैन बी discarded by having to say the sentence which is written and not assume what is not written. जो कहा नहीं गया उसको अज्यूम ना करें। जैसे कि इस जुमले में ये नहीं लिखा गया ना कि दोनों नहीं मिलेंगी। अगर ये लिखा होता कि या तो केक मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी, तो फिर आप बात कहते कि भाई इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन अभी लिखा हुआ है केक मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी। अगर दोनों मिल गई तब भी तो चीज़ ट्रू हो गई ना, क्योंकि आपको ये कहा गया था केक मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी, तो आपको केक और आइसक्रीम में से एक चीज़ मिल गई ना। केक मिल गया, ट्रू हो गई बात, या आइसक्रीम मिल गई, ट्रू हो गई बात। तो दोनों चीज़ें भी अगर ट्रू होंगी तो और के केस में ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी मैं लेता हूँ इन तीनों के अलावा, जो कि आम तौर पर हम देख रहे होते हैं, और उसका ट्रूथ टेबल आप मुझे फिल करके बताएंगे। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। इसको आप देखें ज़रा। So I am actually saying that let's suppose P का मतलब ये है, this is our P। क्या है P? कि X is less than Y, और Q है
x इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले मुझे इसका जवाब दें, p एंड q का ट्रूथ टेबल का जवाब दें इसका। अगर लेट्स से, चले मैं ट्रूथ टेबल भी फिल करके आपको देता हूँ कि क्या है। लेट्स से कि p, आई थिंक मैं एक्सेल शीट खोल लूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा टेबल आपको दिखाना। अभी एक दो एक्सरसाइजेस करते हैं। राइट, तो इसको अगर आप देखें, पी क्यू, पी इज़ वॉट, एक्स इज़ लेस देन वाई, एंड वाई इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि x इज़ इक्वल टू y। p एंड q की बात मैं कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर ये चार चीज़ें आपने बतानी होगी कि क्या है। क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ मैं। अगेन जवाब आप वैसे ही देंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया है, एक ही मैसेज के अंदर। से 0 1 0 0 1 1 1 0। ये P है, ये Q है। यहाँ जवाब चाहिए। हमजा फारूकी का जवाब आया है, ही इज सेइंग 0010 0010 1011 कह रहे हैं रिजवान वसीर। 0010 0010 0010, सबका जवाब 0010 ही आ रहा है। एक जवाब रिजवान वसीर का थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट आया था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है एज ऑफ येट। 0010, सो लेट्स एनालाइज। सो इफ दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, एंड की सिचुएशन में दिस विल बी ट्रू, सॉरी फॉल्स। दोनों अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। ये हो गए पी एंड क्यू की सिचुएशन। व्हाट अबाउट पी और क्यू की सिचुएशन? अब आपका जो भी जवाब मेरे पास आएगा वो पी और क्यू का आएगा। वन 0 1 1। सो अगर ये 0 1 है, कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, कोई एक भी ट्रू नहीं है फॉल्स, कोई एक भी ट्रू है ट्रू, कोई एक भी ट्रू है ट्रू। 1 0 1 1 करेक्ट। सबके जवाब सही आ रहे हैं। बिलाल अहमद, सैयद महद, हुज़ैफ़ा, सबके जवाब सही हैं। अब एक बात बताएं मुझे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिससे आप वाकिफ़ हैं, ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, और वो सेंटेंस है ये, इसको हम एक नया सेंटेंस में लिख रहा हूँ, और दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट सेंटेंस, इट्स नॉट अ सेंटेंस रिलेटेड टू पी एंड क्यू और आर। ये एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब आप इसका जवाब देंगे मुझे, और अब जो जवाब आएंगे मेरे पास वो इस आर के जवाब आएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। और आर है क्या एक्चुअली? आर एक्चुअली है ये, रिजवान वसीर का जवाब आया है 1011।
सफदर हुसैन का भी यही जवाब आ गया है। कुछ देर से आए हैं इसका जवाब, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने इस पर थोड़ा सा सोचा है कि एक्चुअली क्या बोला जाता है इसको। So, अब मेरे पास जवाब आना शुरू हो गए। 1011 1010 अजहरुद्दीन का कहना ये है 1010। ओके 1011 अगेन। A lot of students are saying 1011 except Azharuddin. He was saying 1010. What else? Arsalan Salim कह रहे हैं 1011. Good. अक्सा जावेद ने भी यही कहा है 1011. Abdul Rabb Usama is saying 0000. All of these things will be false. I'm not sure why, but okay, आपका जवाब ले लेते हैं हम। वी कांट बी दैट मच इंटरेक्टिव कि हम हर सवाल का एक वो लेते रहें। राइट तो आई थिंक चलें, इस जुमले को क्या कहा जाता है। इससे पहले कि मैं कहूँ, आप सबसे मैं जवाब जानना चाह रहा हूँ कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ये जुमला होता है, आपने प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, आपने सिंपल मैथमेटिक्स में भी देखा होगा। आपने अगर सिंपल मैथमेटिक्स में देखा हो तो आपको आई थिंक याद होगा कि उसको इस तरह से लिखा जाता है कि ये वाली साइन होती है। ये अगर आप देखें ना 1 मिनट के लिए, ये साइन होती है। वो ये सिंबल मैं लिख नहीं पाया हूँ एक्सेल शीट के अंदर, बट एक्चुअली मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में आप इसको इस तरह लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में इस तरह लिखते हैं, बट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस साइन। ठीक है, तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करके लिख दूँ यहाँ पे, आप सबको जवाब भी सामने आई थिंक नज़र आ गया है। बट लेट्स सी अगर ये कॉपी हो जाता है तो यस। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो what is actually happening here, right? Like Falak Sher is saying, Hassam Shah is saying equal, Hassam Shah का जवाब वाला थे, सॉरी, बट फलक शेर का जवाब सही है। ही इज सेइंग दैट इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि x इज़ इक्वल टू और लेस देन y। मुर्तज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। आपका जो जवाब है वो किस वेग है बहुत। यू आर सेइंग लेस देन इक्वल टू, और आप कनेक्टिव ही खा गए बीच में से, जो एक्चुअली कहानी है पूरी यहाँ की। सईद मोहम्मद शाह सेइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक्चुअली ये लेस देन की साइन है, ग्रेटर की नहीं है। सो आई विल अज्यूम कि आप कहना चाह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू। हमज़ा फारूकी ने भी यही काम किया जो मुर्तज़ा ने किया है। ही सेइंग एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, सो मुर्तज़ा इज़ नाउ सेइंग कि आई वाज ही मेंट एंड है इसके बीच में। सो द करेक्ट आंसर इज़, इसको पढ़ा इस तरह से जाता है, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई। लेस देन और इक्वल टू। तो लेट सपोज कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक जुमला यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, ये ट्रू है या फॉल्स है, बताएं। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। ट्रूथ टेबल को छोड़ दें, सिर्फ मैंने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है ना, ये जहाँ पर माउस है मेरा, ये ट्रू है या फॉल्स है। इट इज़ ट्रू। ठीक है, दिस इज़ ट्रू। ओके, अब मुझे ये बताएं कि सॉरी, यहाँ पर मैं लिख ही नहीं सकता। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। यू आर सेइंग दिस इज ट्रू। ओके, ट्रू मान लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस? बिलाल अहमद इज सेइंग फॉल्स। बाकी सब कह रहे हैं ट्रू। वन ट्रू। हमजा फारूकी इज सेइंग नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। So basically you are saying, Hamza Farooqi is saying, I am not pointing or anything, it's good to have different opinions. Hamza Farooqi ने ये कहा है कि it's neither true nor false. So basically what he is saying that this is not a proposition. Right? Can you follow up on your answer, Hamza?
Are you really saying that this is not a proposition? Yes, you are saying this is not a proposition. Okay. So according to Hamza's answer, he is saying that this is not a proposition, therefore it can neither be true nor be false. But actually you are wrong. सही जवाब जो है इसका वो ये है कि this is true. Because in mathematics, this sign is referred to as this table. मैथमेटिक्स में जब भी आपको ये साइन नज़र आएगी, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू वाई, जो कि ये टेबल शो कर रहा है. फॉर एग्जांपल एक्स इज़ लेस देन वाई, लेस देन और इक्वल टू वाई. अगर लेस है और इक्वल नहीं है तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर मैं इसको कहता हूँ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई, तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप यहाँ देखें, आई एम सेइंग एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई. इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स इज़ लेस देन वाई और एक्स इज़ इक्वल टू वाई. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि या तो छोटा होगा या बराबर होगा. और आ गया ना बीच में, छोटा होगा या बराबर होगा. तो अगर इसको मैं देखूं तो बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है, ये कनेक्टेड प्रोपोजिशन है ऑफ दीज टू प्रोपोजिशंस, लेस देन वाई इक्वल टू वाई. दिस इज़ अ कनेक्टेड प्रोपोजिशन. और ये क्या कनेक्शन शो कर रही है? इसमें कनेक्टिव कौन सा यूज़ होता है? और का यूज़ होता है, एंड का यूज़ नहीं होता है. कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे एंड का यूज़ होता है. एंड का यूज़ नहीं होता, और का यूज़ होता है. So it is in English it is interpreted as x is less than or equal to y, less than or equal to y, which means x is either less than y or it is equal to y. तब ये चीज़ ट्रू होगी, वरना नहीं. तो लेट्स से x is less than or equal to y, यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ये आप मुझे बताएं. यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? नॉट अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ दीज. जस्ट टेल मी कि यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. एनालाइज द टेबल योरसेल्फ एंड टेल मी यहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स. अजहरुद्दीन इज सेइंग फॉल्स. इसके अलावा अब्दुल उवैस कह रहे हैं सही है, ट्रू है. बिलाल अहमद कह रहे हैं ट्रू है. अक्सा जावेद कह रही हैं ट्रू है. तलहा सत्ती कह रहे हैं ट्रू है. एंड यस, द करेक्ट आंसर इज ट्रू. Now because of what? Because इस टेबल में इस जगह पर इस रो को अगर आप एनालाइज करें तो x लेस देन वाई इज़ फॉल्स, x इक्वल टू वाई इज़ ट्रू. तो अगर लेस देन वाई फॉल्स है और इक्वल टू वाई ट्रू है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली इंटरप्रेटेड एज और, तो और के केस में अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आप यहाँ पर कहेंगे ट्रू. इसी तरह दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है तो यू विल से फॉल्स. दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, यू विल से ट्रू. कोई एक भी ट्रू है, यू विल से ट्रू. दिस इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू y. 1 0 1 1. एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट? यस हसाम, एक भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा. कोई एक भी अगर ट्रू नहीं हुआ सिर्फ तब फॉल्स होगा. तो इफ़ यू एनालाइज इट करेक्टली यू विल सी के दिस टेबल, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, they are both the same columns. अंडरस्टूड? ये कॉलम क्या बता रहा है? P और Q. What was P? Less than Y. What was Q? Equal to Y. And this is telling us less than or equal to Y. The same thing.
बस हुआ फ़र्क ये हुआ है कि यहाँ पर हमने एज अ डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इसको स्टडी किया, इसको अलग किया स्टडी, इसको अलग स्टडी किया, और फिर हमने पी और क्यू को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमने एक कन्वेंशनल मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई ऑलरेडी चीज़ को देखा, और हमने जब इसके हिसाब से इसका टेबल निकाला तो वी एनालाइज्ड कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज़ द सेम थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग since we started using less than or equal to. So this is less than or equal to, this was less than, this was equal to, this was less than or equal to, and this is actually less than or equal to the same thing that we are discussing partially or collectively. ओके, शाहज़ेब जैन का एक काफ़ी अच्छा इंसाइट आया है। ही इज़ सेइंग दैट A5 एंड B5 तो ट्रू हो ही नहीं सकते एक साथ, ये दो चीज़ें तो ट्रू हो ही नहीं सकती एक साथ, एंड ही इज़ राइट कि दोनों चीज़ें एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकती। और ये वही चीज़ है शाहज़ेब जिसकी तरफ मैंने थोड़ी देर पहले इशारा किया था। अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, जब तक एक बात कही ना जाए तब तक उसको अज्यूम नहीं करना हमने। ये वही केस है जो कि अभी केक और आइसक्रीम वाली एग्जांपल में हो रहा था। यू आर एक्चुअली सेइंग कि दोनों तो ट्रू हो ही नहीं सकते। यस, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, बट वी आर एक्चुअली सेइंग कि दोनों ट्रू हो भी सकते हैं। इन आवर पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। द ट्रूथ टेबल डज नॉट शो यू that what things are possible. There is a difference between मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, दो जुमले, दो वर्ड्स हैं, दो फ्रेजेस हैं जो कि यूज़ होते हैं। वन इज़ पॉसिबल एंड द अदर वन इज़ feasible and the other one is possible. Anything is possible but not everything is feasible. राइट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा कितना हो सकता है उस बिज़नेस में? सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको कितना हो सकता है उस बिज़नेस में? से 20% मुनाफा हो गया, 50% मुनाफा हो गया, बट पॉसिबल कितना है मुनाफा? पॉसिबल तो 100% है, पॉसिबल तो 200% भी है, पॉसिबल तो ये भी है कि आप पूरी दुनिया की दौलत आपके पास आ जाए। सब चीज़ें पॉसिबल हैं, बट एक्चुअली दोज आर नॉट फीजिबल। एक्चुअली ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबल है। ये ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि एक्चुअली हमारी दुनिया में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं भी ट्रू होना साथ या नहीं है। ठीक है, तो वी आर जस्ट सेइंग कि हमने चूँकि अलग अलग स्टडी किया कि ये चीज़ फॉल्स भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। ये चीज़ ट्रू फॉल्स ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता हमारी दुनिया में। हमने ये नहीं कहा कि हमारी दुनिया में ये चीज़ हो ही नहीं सकती या ये नहीं हो सकती। तो इट्स ओनली अबाउट कि क्या ट्रू फॉल्स के हिसाब से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट कि वो क्या एक्चुअली पॉसिबल भी हैं या नहीं है। आसाम शाह एक चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, वो नैंड की तरफ रेफ़र कर रहे हैं जिसको नॉट एंड कहा जाता है। ठीक है, नॉट एंड ये सेइंग कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, तो उसमें और इनमें क्या फ़र्क है इन कनेक्टिव्स के अंदर। नैंड भी एक कनेक्टिव है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। अभी हमने 2-3 ही देखे हैं सिर्फ, इसके अलावा हम ज़ोर की तरफ भी जाएंगे और इम्प्लिकेशंस की तरफ भी आएंगे, तो इसका डिस्कस कर लेंगे। वो नैंड वैसे आपने कौन से कोर्स में पढ़ा था? इफ़ आई कैन आस्क यू, कैन यू टेल मी कौन से कोर्स में था? आई थिंक DLD आप पढ़ के आए, ICT, ओके, ICT के अंदर आपने पढ़ा था। दैट्स गुड। सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसी तरह की मिलेंगी। अभी तक अगर आप देखें, एनालाइज करें, हमने पिछले लेक्चर से लेके अब के लेक्चर्स तक जितनी भी चीज़ें की हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि आपको ऑलरेडी पता ना हो। हमारा काम असल में ये है कि उसकी डिटेल को जांचना, एनालाइज करना कि क्यों है ऐसा, क्लियरली समझना। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि भाई दिस इज़ हैपनिंग, वी विल ट्राई टू प्रूव दोज थिंग्स कि एक्चुअली ऐसा क्यों है।
ठीक है, तो आपने दैट्स गुड कि आप ये पढ़कर आए हुए हैं ऑलरेडी, नैंड और वगैरह भी आप पढ़ के आए हुए हैं। आपने शायद इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितनी डिटेल में हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। अगर पढ़ा है तो दैट्स ओके, वरना आई एम नॉट श्योर कि आपके पास इतना टाइम होगा कि हम जितनी डिटेल में जा रहे हैं उतनी डिटेल में आप उस कोर्स में गए होंगे। तो नैंड के ऊपर भी आएंगे, ज़ोर के ऊपर भी आएंगे, इस तरह के और कनेक्टिव्स के ऊपर भी आएंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये देखा है कि हमने एंड को डिस्कस किया, हमने और को डिस्कस किया है। हाउ अबाउट मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, एक जवाब और मुझे देते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। नॉट के सिंबल को मैं ले सकता हूँ कॉपी पेस्ट में, लेट्स सी। ठीक है जी, इसका जवाब बताएं मुझे सब। यहाँ पर क्या आएगा चारों में? दिस इज नॉट आर, यहाँ पे क्या जवाब आएगा? वन ज़ीरो वन वन, Assam Shah is saying 0100 1001। अब्दुल रब उसामा के जवाबात बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ही इज़, आपको समझ नहीं आ रहा या आप वैसे ही मजाक में अपने जवाब जो है वो सबके गलत देते जा रहे हैं। बिकॉज आपके सारे जवाब बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आए। 1001 राइट। रिजवान वसीर ने इंग्लिश में इस बात को लिख कर भेजा है, जो कि सही है लिखना, कि इट इज़ नॉट द केस दैट एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई। यस, वी आर आस्किंग दिस, कि इंग्लिश में हमने यही कहा है कि इट इज़ नॉट द केस दैट एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई। व्हाट वुड नॉट और आर बी? ओके, 0010, बहुत अजीब अजीब जवाब आ रहे हैं। काफ़ियों के सही हैं 0100, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम रही है सही जवाबात की इस दफ़ा। सो द करेक्ट आंसर इज़ 0100। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वी आर आस्किंग नॉट आर, सो वट एवर आर, वेर एवर आर इज़ ट्रू, not or will be false. Wherever r is false, not r will be true. Wherever r is true, not r will be false. Wherever r is true, not r will be false. The correct answer will be 0100. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम यही चीज़ लिख देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, but actually this whole thing will be in a not. X is less than or equal to y. It is not the case that x is less than or equal to y. The correct answer will be 0100. This is not r, or in other case not x. अच्छा, अब देखें, अगर हमने ये डिस्कस ना किया होता, जो कि रिजवान वसीर ने भेजा है मुझे, कि इट इज़ नॉट द केस दैट x is less than or equal to y, अगर हम इसको अपनी कन्वेंशनल इंग्लिश ज़बान के अंदर इंटरप्रेट करना चाहें कि नॉट आर क्या है, so it will be confusing to write that. Like what would we be writing? We wrote x is less than or equal to y, ये हम लिख रहे हैं। बट अगर मैं इस पर नॉट लगा देता हूँ तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? x is not less than or equal to
y. But it can also be this कि x is less than but not equal to y. So this could get ambiguous कि what we are actually trying to say. इस वजह से हमने इसको -r जब किया, we just said कि it इस पूरे के ऊपर negation है, नॉट x लेस देन और इक्वल टू y के ऊपर नहीं है या किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है. बल्कि इस एक्सरसाइज को भी आप करें ज़रा और मुझे बताएं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या जवाब आएगा. कंट्रोल C, कंट्रोल V. हाउ अबाउट दिस? इसका क्या जवाब आएगा? इसका जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आई विल अज्यूम कि आप शुरू से लेके अब तक सारी चीज़ें सही समझते हुए आए. बड़ा टेक्निकल जवाब होगा इसका. क्या जवाब आएगा यहाँ इन चारों जगहों पर? अगर हम पूरे पे निगेशन नहीं लगाते, सिर्फ एक्स पे लगा देते हैं. Lot of different answers. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0. The percentage of 90% सही जवाब आ रहे थे सब स्टूडेंट्स के. It has gone down to 10 to 20% I think. 1 1 0 1. कोई इमीडिएट जवाब एक जैसा नहीं आ रहा और सही जवाब तो किसी का आया ही नहीं है अभी तक मेरे पास. एक और मौका लें. जिन सब ने मुझे जवाबात भेजे हैं वो दोबारा सोचें और फिर दोबारा मुझे जवाब दें. क्या आएगा यहाँ पर? तो मैंने जब इसका जवाब आपसे मांगा था, मैंने आपको यही कहा था कि अगर इसका जवाब मेरे पास सही आ गया तो आई विल अज्यूम कि आपने शुरू से अब तक सब चीज़ें सही समझ ली हैं. बट मेरे पास एक जवाब भी सही नहीं आया अभी तक. गुड. सवाल आपने पूछा है, जवाब नहीं दिया. बट शाहज़ैब ज़ैन का जवाब सही है एक तरह से. रिजवान वसीर भी कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ भेजा तो है बट आई एम नॉट एबल टू डिक्रिप्टेड. क्या कहना चाह रहे हैं? चले बस अब सुने कि है क्या बात है एक्चुअली. इसी बात पे हम क्लास आज की ख़त्म कर देंगे. ये ड्रॉप द माइक वाली बात है. ये बात सुने, समझें. समझना आपने खुद है. मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है और वही सही जवाब है और आपको उसी से समझ आ जाएगी चीज़. और यही हमारी आखिरी चीज़ होगी. इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा. शाहज़ैब ज़ैन सही कह रहे थे. he was actually asking that is it actually a correct proposition. So the thing is कि नॉट मैंने किसके ऊपर लगाया है? नॉट मैंने x के ऊपर लगाया है. एंड अंडरस्टैंड दिस, जस्ट दिस वन सेंटेंस. और यही सही जवाब था जो कि आपने देना था. x इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन. Right? X is not a proposition. P is a proposition. Q is a proposition. P and Q is a proposition. P or Q is a proposition. X is less than or equal to Y is a proposition. X in itself is not a proposition. Therefore,
It can neither be true nor be false. What is x? X is a variable. X is just a variable. That cannot be negated. X is a variable. X कोई बात नहीं है, कोई प्रोपोजिशन नहीं है जो ट्रू या फॉल्स हो सके, कि जिसके ऊपर मैं निगेशन लगा दूँ तो उसके ट्रूथनेस पे कुछ फ़र्क आ जाएगा, राइट? सो नेगेटिव x is a variable, it is not a proposition, right? Okay, yeah, Shazin, a good callback. He's saying it reminded him of some kind of movie, Three Idiots का कोई इनको डायलॉग याद आ गया. He's saying कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. So x is a variable, it is not even a proposition. So be attentive on the wordings. आज से पहले अगर आपने ये पूरा जुमला देखा होता है, आई थिंक, तो आप you will have been not been that much clear on this sentence, but now you are clear कि अगर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसका मतलब है कि ब्रैकेट्स के अंदर कोई प्रोपोजिशन है, क्योंकि उसके अलावा नेगेशन है. नेगेशन सिर्फ प्रोपोजिशन पे लगती है. फॉल्स आप किसी प्रोपोजिशन को ही कर सकते हैं, ट्रू आप किसी प्रोपोजिशन को ही कर सकते हैं, तो नेगेशन किसी प्रोपोजिशन पर ही लगेगी. एक्स कोई प्रोपोजिशन नहीं थी, एक्स कोई एक जुमला था, एक सब्जेक्ट था. जैसे हमने एक जुमला कहा था ना, डीएस की क्लास वेडनेसडे को होगी, तो अगर मैं नेगेशन लगा देता हूँ तो वो जुमले के ऊपर लगती है, वो डीएस के ऊपर नहीं लग रही है. जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट विल बी द सेम. एक नेगेशन लगती है जुमले के ऊपर, प्रोपोजिशन के ऊपर. सो यहाँ पर हम आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं. एक्सरसाइजेस करें. मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि जाकर लेक्चर्स को दोबारा देखें कि क्या हमने पढ़ा, मुख्तलिफ़ तरह की एग्जांपल्स उठा के उनके ऊपर ट्रूथ टेबल के ऊपर काम करें, अपने आप को चैलेंज करें, तो अगली चीज़ें भी आपके लिए आसान होंगी और आपको ज़्यादा सीखने का मौका भी मिलेगा. सो थैंक यू वेरी मच. अगले कनेक्टिव्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास के ऊपर बात करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू रैप अप दिस लेक्चर अगेन. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. कोई अगर क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो मुझे भेज दें बेशक. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. Then I will be ending this meeting. You can leave the meeting if you want. अटेंडेंस हो गई है. आपकी अटेंडेंस की जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास आ चुका है. रिकॉर्डिंग जैसे ही मेरे पास आईटी की तरफ से आ जाती है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा. अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है. फ़िलहाल कलोड़ों से कोई शेयर कर लें अगर यूट्यूब का लिंक, आई थिंक आपके साथ नहीं थी वो लिंक शेयरिंग. बहरहाल आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज़ पॉसिबल. आज शाम को ही आई थिंक आपको मिल जाएगी. असद इज सेइंग कि अगर सीएमएस थोड़ा लेट इनरोल हो तो मसला तो नहीं होगा. लेट इनरोलमेंट इज़ बेयरेबल, बट इनरोलमेंट हो ही ना, ये इशू है. क्योंकि देखें, आईटी इज़ रिस्पॉन्सिबल. आईटी अगर वो इनरोलमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कोई डेडलाइन रखी होगी. वो आपको बताएंगे कि 31 फॉर एग्जांपल अक्टूबर तक आपने करनी है डेडलाइन इनरोलमेंट. उसके बाद फिर वो एडिट नहीं कर सकेंगे आपका नाम. तो लेट, अगर आईटी वालों ने आपको डेडलाइन दे दी है तो आप उसके अंदर काम करवाएं. अगर उसके अंदर काम नहीं होता है और आप लेट करवाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी. आपकी एलएमएस की इनरोलमेंट अफेक्ट होगी, आपकी मार्किंग्स अफेक्ट हो जाएंगी, आप कुछ क्विज़ेस नहीं दे पाएंगे. आप एलएमएस के ऊपर अगर इनरोल नहीं होंगे इस वजह से तो फिर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाएंगे. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो जो डेडलाइन दी गई है उसके अंदर करवा लें. ठीक है. तो 31 अक्टूबर अगर आप कह रहे हैं लास्ट है, तो आई थिंक तब तक तो हो जाना चाहिए, जिसका जो भी मसला है रिज़ल्ट का या जो भी है. लेट्स ट्राई कि जल्द से जल्द हो जाए. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो इन द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग.